So, welcome everyone. I think I am audible, I am visible clearly. If yes, then show me your thumbs up. अगर आवाज़ क्लियर है, please show thumbs up in comment box. Welcome all of you. Welcome to this live session FB Live. और I hope इस लॉकडाउन में you all are safe and doing perfectly well. अर्थ जो है वो ब्रेक ले रही है कि नहीं? अर्थ ब्रेक ले रही है और हम भी ब्रेक ले रहे हैं. ये जो ब्रेक है ये हमारे अपने लिए है और हमारी फैमिली के लिए है और वी हैव टू लिव टू द फुलेस्ट, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला. यस और नो? कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज़ के लिए? ये टाइम दोबारा नहीं आएगा. ये जो टाइम मिला है अगर हम इसको भरपूर जी ले तो कितना अच्छा हो, और ये टाइम हमारे लिए प्रोडक्टिव हो जाए. हम इसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं बजाय स्ट्रेस लेने के, कोरोना काउंट करने के. हम इसको प्रोडक्टिव हो करके लें. वी कैन मेक इट प्रोडक्टिव बाय लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर बाय होनिंग आवर स्किल्स, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं. हम अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टाइम में. इनर जर्नी कर सकते हैं इस टाइम में. जैसा जिसका इंटरेस्ट हो वो सब करने का समय हमें मिला है और इसको हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है. और बहुत से लोग जो हमारे ऑनलाइन वास्तु कोर्स को कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ में लाने वाले हैं वास्तु के माध्यम से इस लॉकडाउन के बाद, और ये उनको समझ में आ गया है ना? तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी फेसबुक लाइव करने के लिए, लेकिन हो क्या, कभी कुछ, कोई ना कोई किसी वजह से डिले हो रहा था, पोस्टपोन हो रहा था. लेकिन आज मुझे इसको लाइव करना पड़ा. और मोटिवेशन क्या था आपको पता है? कुछ दिनों से कुछ लोगों से मुझे समझ में आया कि वास्तु को लेकर बहुत से मिथ्स क्रिएट कर लिए हैं लोगों ने, मिथ्स पाल लिए हैं वास्तु को लेकर. तो वो मिथ क्या है आपको पता है? मैं बताती हूँ. तो सबसे पहले हम देख लें हमारे साथ कौन कौन है, कितने लोग हैं. 51 लोग हो चुके हैं. तो आप सबको एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ FB लाइव में आप लोगों का. और आई होप जो ये आधे घंटे का सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो. मेरी कोशिश है कि अब ये लाइव सेशंस होते रहे जिसमें मैं आपको वास्तु की फ्री एडवाइस दे सकूं. ठीक है? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अगर ये लाइव सेशंस हो और आपको वास्तु की फ्री एडवाइस मिले तो कैसा रहेगा, है ना? अच्छा, तो आज जो आने का कारण था वो ये था कि वास्तु के बारे में लोगों ने जो दिमाग में भ्रांतियां पाल ली हैं उसको दूर पहले करना बहुत ज़रूरी है. मैंने सुना है कि लोगों का कहना है कि एस्ट्रो वास्तु यानी हॉरोस्कोप के बिना वास्तु संभव नहीं है. हॉरोस्कोप के बिना वास्तु रिजल्ट नहीं देता. तो ये मैं बताना चाहूँगी ये बिल्कुल गलत है. मैंने अपनी लाइफ में, अपने क्लाइंट्स की लाइफ में वास्तु के मैजिक्स देखे हैं, मिरेकल्स देखे हैं. वास्तु अपने आप में कंप्लीट साइंस है. ऐसा नहीं है कि एस्ट्रो वास्तु उसको कंप्लीट करेगा या कुछ और करेगा. वास्तु इज ऑल अबाउट अर्थ्स एनर्जीज, जियोपैथिक स्ट्रेस, मैग्नेटिक फील्ड, सोलर एनर्जीज और 5 एलिमेंट्स जो है उसका बैलेंस. ये जो प्रकृति है उसके साथ तालमेल वास्तु ही कराता है. और वास्तु का एक्सटेंशन जो है दैट इज एस्ट्रो वास्तु. वास्तु अपने आप में एक वृक्ष है, उसकी शाखा है एस्ट्रो वास्तु. तो शाखा कोई वृक्ष के बिना हो सकती है क्या? एस्ट्रो वास्तु के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए वास्तु की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और वास्तु कि नॉलेज के बिना एस्ट्रो वास्तु डायरेक्ट रिजल्ट्स नहीं दे सकता. इस चीज़ को आपको समझना होगा.
तो इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु और स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे वास्तु क्या है, एक फिजिशियन होता है ना, फिजिशियन, डॉक्टर्स में फिजिशियन होता है। जो एस्ट्रो वास्तु है वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो और ज्यादा स्पेसिफिक होके काम करता है। लेकिन ये कार्डियोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकता कि फिजिशियन बेकार है, सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। फिजिशियन का अपना रोल है और कार्डियोलॉजिस्ट का अपना रोल है। तो एस्ट्रो वास्तु का अपना रोल है। एस्ट्रो वास्तु इज हॉरोस्कोप देखकर प्रॉब्लम को समझना और वास्तु के माध्यम से उसका समाधान करना, घर के सामान, घर की एक्टिविटीज के माध्यम से उसका समाधान करना। दिस इज एस्ट्रो वास्तु। वास्तु पहले था और हॉरोस्कोप से उसको कनेक्ट करा गया, हॉरोस्कोप से वास्तु को कनेक्ट किया गया, और जिससे कि ज्यादा स्पेसिफिक हो सके, ज्यादा अच्छे समाधान दे सके अपने क्लाइंट को एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से। तो वास्तु इज मस्ट। मैंने अपनी लाइफ में बहुत मिरेकुलस रिजल्ट्स देखे हैं एस्ट्रो वास्तु के भी। इंस्टेंट यहाँ रेमेडी की, यहाँ सामान हटाया और रिजल्ट आया। ऐसे रिजल्ट्स आते हैं एस्ट्रो वास्तु किया होना जरूरी है। तब जब वास्तु आपने किया हुआ है, सब कुछ बैलेंसिंग की हुई है, उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। डू यू अग्री? कितने लोग जानते हैं इस चीज को, कितने लोग इस चीज को समझते हैं? प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, कितने लोग आप लोग जानते हैं, समझते हैं इस चीज को जो मैंने कहा आपको। लाइव इज हैपनिंग नाउ। कमेंट्स कहाँ? ओके, आई कैन सी कमेंट्स हियर। विवेक जी कह रहे हैं अग्री, बहुत अच्छा, बिल्कुल, गुड थिंकिंग, वेरी गुड। सो आज की जो ये सेशन है, तो ये मेरा मैसेज था, मैंने कन्वे किया है इस माध्यम से कि वास्तु को कम नहीं समझिए। वास्तु इज मैजिकल, वास्तु इज मिरेकुलस, अगर पकड़ सही हो तो। अगर पकड़ नहीं है तो रिजल्ट नहीं है। पकड़ सही होनी बहुत जरूरी है, तब जाके आपके लिए वास्तु मैजिकल हो सकता है। वास्तु इज अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत वास्ट है। सिर्फ इतना नहीं है कि हमने डायरेक्शन अपनी फिक्स कर ली, कौन सी जगह बैठना है, उठना है, इतना नहीं है। वास्तु बहुत बड़ा है, समंदर है, समंदर। तो एस्ट्रो वास्तु अपने आप में पावरफुल है। कुछ डूज एंड डोंट्स हो जाते हैं जैसे जैसे हम और एडवांस उसमें जाते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं वास्तु को, लेकिन ठीक है, आप जितना आगे जाएंगे एक चीज दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको इंट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। यू हैव टू बिकम इंट्यूटिव इन दिस फील्ड टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। क्योंकि आप वास्तु के बाद एस्ट्रो वास्तु करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो एस्ट्रो वास्तु तब करें जब वास्तु में परफेक्ट हो जाए, तब बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। फिर आपको एस्ट्रो वास्तु कंफ्यूज नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए और ज्यादा हो जाएगी ये साइंस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक क्या है हमारा? वास्तु टिप्स टू वर्क फ्रॉम होम एफिशिएंटली। वर्क फ्रॉम होम हम सब कर रहे हैं आजकल, लॉकडाउन है ना। वर्क फ्रॉम होम हम सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। अब इस वर्क फ्रॉम होम को कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है, इसको आज के सेशन में हम समझेंगे। ठीक है, इसको कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है, तो हमको पहले ये समझना है कि वास्तु क्या कर सकता है। अगर जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी काम हमारा असाइंड है, अगर एक टीचर है वो वेबिनार्स ले रही है इस समय, तो जो भी काम जिसका है वो
करते समय अगर उसके सपोर्टिव डायरेक्शंस उसको मिल जाए, यानी वो सही दिशा में बैठ के वो एक्टिविटी को परफॉर्म करे, तो उसका जो आउटपुट है वो बेस्ट हो जाता है। कई बार आप लोग ने नोटिस किया होगा, काम करते समय इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, कई बार लोगों का मन नहीं लगता, मन उचटने लगता है, थोड़ी देर बाद उठ के जाते हैं, लेकिन काम का मन नहीं कर रहा होता। ठीक है, कई बार आप अच्छा करते हैं लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता, कई बार बॉस का रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता, कई बार क्लाइंट का रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता, कुछ ना कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आती है, यानी रिजल्ट वैसा नहीं होता जो हम चाहते हैं। कई बार हमारे पास आइडिया की कमी हो जाती है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई आइडिया आ नहीं रहा, कुछ बढ़िया क्लिक नहीं कर रहा, इस तरह से किसी का क्रिएटिव काम होता है, नहीं आइडिया आता। ऐसा फील किया है कि नहीं किया? तो ये सब हमारी जो एनर्जीज है उसका खेल है, जो हमारी एनर्जीज है ये उसका खेल है। तो अगर ये एनर्जीज हमारे लिए फेवरेबल हो जाए तो हमारे काम को एक सपोर्ट मिल जाता है, एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाता है, इसको हम गुड लक फैक्टर भी कह सकते हैं। इसको हम गुड लक फैक्टर भी कह सकते हैं कि एफर्ट तो हम कर रहे हैं, एफर्ट होगा तभी ये काम करेगा। अब एफर्ट नहीं है तो फिर वास्तु काम नहीं करेगा। आपको ये कहे कि कर्म करना चाहिए, तो कर्म को ही सपोर्ट करता है, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा वास्तु। ठीक है, तो ओके, तो आपको डायरेक्शंस को जानना है, डायरेक्शंस क्या होते हैं। तो अब क्या एक ही डायरेक्शन में हर व्यक्ति को बैठ के काम करना चाहिए? क्या एक ही डायरेक्शन में सबको बैठ के काम करने से बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा? कि मैं कह दूं भाई आप ईस्ट में बैठ के काम कर लो, क्या काम हो जाएगा? नहीं, सबके लिए एक डायरेक्शन नहीं है। जो ये दिशा है हमको चुननी है, किसके हिसाब से? हमको इसे चुनना है अपने काम के हिसाब से, क्योंकि हर काम का पर्पस अलग होता है। अगर एक टीचर है तो उसका पर्पस अलग है, एक सेल्स का बंदा है तो उसका पर्पस अलग है, एक सीए है तो उसका पर्पस अलग है काम का। तो हर एक का पर्पस अलग है, काम का तरीका अलग है, काम का उसको जो स्किल्स चाहिए वो अलग है उसके लिए, तो इसलिए दिशाएं भी बदल जाएंगी। तो आज के सेशन में मैं आपको 1-to-1, यानी आप अपने काम के बारे में मुझे बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी आपके लिए कौन सी दिशा बेस्ट है। करेंगे? डू यू वांट दिस कि मैं एक जनरल सेशन लेके खत्म कर दूं? क्या चाहते हैं? प्लीज टाइप इन द कमेंट्स, टाइप करके बताइए आप क्या चाहते हैं, वही करेंगे। क्या 1-to-1 आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके काम के हिसाब से बताऊं कि कौन सी दिशा आपके लिए बेस्ट है? डू यू वांट दिस? और यस, एब्सोल्युटली राइट, एजुकेशन माय फील्ड। हाँ, आप यानी आप लोग अपनी अपनी फील्ड बता के ये लेंगे, लेकिन अब इसके लिए आपको कुछ टास्क देना पड़ेगा मुझे। आप टास्क करेंगे फिर वो बात बनेगी। आपने क्या करना है कि इस वीडियो को 3 शेयर्स करने हैं आपने। इस वीडियो को अपनी प्रोफाइल पे पब्लिक शेयर करना है, दूसरा एक ग्रुप में जहां वो अप्रूव हो जाए, तीसरा एक और ग्रुप में जहां वो अप्रूव हो जाए। जब आप 3 बार इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके नाम के साथ क्या आ जाएगा? एक शेयरर लिखा हुआ टैग आपके नाम के साथ लग जाएगा। जब ये शेयरर लिखा हुआ टैग आपके नाम के साथ लगेगा तो आप समझ लीजिए आप एलिजिबल हो गए। मैं आपके कमेंट्स, इसके नाम के आगे शेयरर लिखा होगा, मैं उसके कमेंट को पढ़ के उसको गाइड करूंगी कि उसको किस दिशा में बैठ के काम करना है। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में आपको क्या मिलने वाला है? एक फ्री गिफ्ट मिलने वाला है मेरी तरफ से, एक गिफ्ट जो कि वास्तु रेमेडी होगा और आपको वो प्रॉपर्टी में फायदा दिलाएगा।
और वो किसके लिए होगा? जिनके नाम के साथ शेयरर लिखा होगा, जिनके नाम के साथ शेयरर लिखा होगा। तो आप लोग अभी तक जो कमेंट्स कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आप इसको शेयर करेंगे तो आपके नाम के पास शेयरर लिखा हुआ आएगा और मैं उसको पढ़ के, उन लोगों के कमेंट्स पढ़ के उनको आंसर करूंगी। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं शेयर करना, और जैसे जैसे आता जाएगा बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत लोगों ने लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर स्पिरिचुअलिटी, इंटीरियर डिजाइनर। यस यस, आप शेयर कीजिए, अपने आप को एलिजिबल बनाएंगे तो काम बनेगा। और मैं आगे, ओके सोनिया गुलाटी जी, सबसे पहले आपका जवाब, आपके नाम के आगे शेयरर आ चुका है। आपका क्वेश्चन है सोनिया गुलाटी जी, आपका क्वेश्चन आप टाइप कीजिए तो मैं आपका आंसर करती हूं। सोनिया गुलाटी जी का आ गया है शेयरर लिखा हुआ। हम सिर्फ आधे घंटे का रखेंगे, बहुत बड़ा सेशन नहीं रखेंगे इसको। समीर करकिकर जी आप शेयर करेंगे, फिर उसके बाद आपके नाम के साथ भी शेयरर का बैच आ जाएगा, एंड देन आई विल लेट यू नो। माई हस्बैंड इज इन कार बिजनेस। तो कार बिजनेस यानी कि सेल करते हैं, वो कौन सा एरिया संभालते हैं, क्या आप बता सकते हैं? आपके हस्बैंड कौन सा एरिया संभालते हैं? सोनिया गुलाटी जी, वो सेल्स देखते हैं कि एडमिन देखते हैं, क्या देखते हैं उसमें वो, या पूरा काम ही वो देखते हैं? आप उसको लिख के बताइए, क्योंकि डिटेलिंग करके समझ में आता है कि वो एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं, तो उनको कौन सा डायरेक्शन बेस्ट सपोर्ट करेगा। ठीक है, सोनिया गुलाटी जी। अनुप्रिया शर्मा का भी आपने भी शेयर किया। बाबू ढल्ला जी ज्वेलर हैं, और आपको अपने जो भी जहां पे भी है, आप वेस्ट में बैठ के अगर काम करते हैं, अगर आप सेल का पार्ट संभालते हैं तो आप ईस्ट में बैठिए और वेस्ट की तरफ फेस करिए। अगर आप ओवरऑल सब कुछ देख रहे हैं तो वेस्ट में बैठ के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सोनिया गुलाटी जी, फुल वर्क डील इन ओल्ड एंड न्यू कार बिजनेस लोन। तो इनके लिए ईस्ट में बैठकर ये वेस्ट की तरफ फेस करके काम कर सकते हैं, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ईस्ट में बैठकर वेस्ट की तरफ फेस करें। सोनिया गुलाटी जी आपके लिए है। हाँ जी नायरा जी, आपने शेयर करना है, और शेयर करने के बाद जिसके नाम के साथ शेयरर आएगा उसके लिए माई करियर एंड माई ओन होम, शिवांगी प्रमित राय जी, आप अपना काम लिखिए कि आप कौन सा काम करते हैं, किस तरह का काम है, आप वो बताइए, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी कि किस तरह से आप सही डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितेंद्र जी, यस यू हैव शेयर्ड। जितेंद्र जी, आप उसमें आप अपना बताइए कि आप कौन सा काम करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में लिख दीजिए, देन आई लेट यू नो कि आपको किस दिशा में बैठ के बेस्ट रिजल्ट्स लेने हैं इसके। बब्बू जी थैंक्स। आपको बब्बू जी, आपको वास्तु की रेमेडी भी मिलेगी। इस वीडियो के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि किस प्रोसेस से आपको रेमेडी मिलेगी। जो लोग शेयरर होंगे उनके इनबॉक्स में मैसेज कर दिया जाएगा कि कहाँ से वो रेमेडी लेनी है, डाउनलोड करनी है। ठीक है, नितिन पी अग्रवाल सीए है। नितिन पी अग्रवाल जी, आप
क्योंकि अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप वेस्ट की दिशा में, वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में बैठ के ये काम करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स होंगे। अकाउंट्स वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको बैठ के करना है, ठीक है। कुलजीत सिंह जी शेयर्ड, ओके। आप भी बताइए। कंप्यूटर हार्डवेयर जितेंद्र अबोध जैन जी, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है तो सेल करते हैं आप ईस्ट की दिशा में बैठ करके जब ये काम करेंगे तो आप बेस्ट रिजल्ट्स उसमें मिलेंगे, सेल अच्छी होगी, आपकी सेल बढ़ जाएगी, ठीक है। ईस्ट की दिशा में आप बैठिए। फिर समीर करकेकर जी ने शेयर किया है, आई प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी फ्रॉम माय हाउस। तो आप देखिए एस्ट्रोलॉजी और ये सब दिशाएं क्लैरिटी चाहिए इस काम को करने के लिए, चाहिए कि नहीं? तो क्लैरिटी आपको कहाँ से मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट की दिशा से मिलेगी। तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये स्किल का भी काम है, तो आप साउथ वेस्ट में बैठ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर फेस करके बैठते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको आप कर सकते हैं और आपका पर्पस क्या है वो डिसाइड करता है कि आपको कहाँ बैठना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके रिजल्ट्स अच्छे ले सकते हैं। कुलजीत सिंह जी, मैं जिम में पर्सनल ट्रेनर हूँ एंड मैं नेटवर्क मार्केट में भी हूँ जिसमें प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो ईस्ट की दिशा आपके लिए बेस्ट रहेगी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। ईस्ट की दिशा में बैठकर आप काम कीजिए, वेस्ट फेस कर सकते हैं जिससे कि आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे, क्योंकि जब आपको नेटवर्क में होना है तो कनेक्शंस बनने ज़रूरी है। तो ईस्ट में बैठकर वेस्ट की तरफ फेस करके आप बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। जो हमारी परमीत सैनी जी, आई एम अ टीचर बट लेट मी नो हाउ टू इम्प्रूव एनी स्किल्स। परमीत सैनी जी, आप साउथ वेस्ट में बैठ के अपनी स्किल्स अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट में टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए, वहां बैठकर काम कीजिए तो आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। जब स्किल्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि आपका पर्पस इस समय क्या है? स्किल्स को इम्प्रूव करना। तो जैसे जैसे आपका पर्पस चेंज होता जाता है वैसे वैसे दिशाएं बदलती जाती हैं। इस समय आपका पर्पस है स्किल्स इम्प्रूव करना, आप साउथ वेस्ट में बैठ सकते हैं और उससे आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। कुलजीत सिंह जी, न्यूमरोलॉजी के लिए भी मैं जिम में पर्सनल ट्रेनर हूँ एंड मैं नेटवर्क मार्केट में हूँ जिसमें प्रोडक्ट सेल करने हैं। ये तो मैंने बता दिया कुलजीत सिंह जी को। जितेंद्र अबोध जैन जी, कंप्यूटर हार्डवेयर सर्विसेज। आप नॉर्थ वेस्ट में बैठिए, आपने अब कंप्लीट लिखा ना, आप नॉर्थ वेस्ट में बैठिए, आप सर्विसेज दे रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में बैठ के अगर आप काम करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट दिशा में बैठना है आपको, ठीक है। मान्या ग्रोवर जी, आपके नाम के आगे शेयर्ड नहीं आया है तो आप प्लीज शेयर करेंगे तो ही आएगा आपके नाम के साथ। कुलजीत सिंह जी, न्यूमरोलॉजी के लिए क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, आप नॉर्थ में बैठिए, नॉर्थ में बैठ के काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जितने लोगों का हो गया, और जो मैं आपको प्रॉपर्टी का जो सीन है, जो आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए रेमेडी है जो आपको मिलेगी गिफ्ट, इस वीडियो के बाद उन सभी को मिलेगी जिनके नाम के साथ शेयरर लिखा हुआ आएगा, उन सभी को मिलेगी। तो उनके इनबॉक्स में मैसेज पहुंच जाएगा और
अपने आप वो उस गिफ्ट को वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल के स्पेसिफिक डायरेक्शंस में लगाएंगे तो उनको वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रॉपर्टी में फायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी बनने के रास्ते खुलने लगते हैं, और अगर आप उसमें एफर्ट डालते हैं तो रास्ते खुलने लगते हैं, बहुत जल्दी ही आपकी प्रॉपर्टी बनती है। तो आप इसको कर सकते हैं। नेहा जी, आपने शेयर नहीं किया है, जो लोग शेयर करेंगे हम आपने पब्लिकली उसको पब्लिक करना है। पोस्ट को जो शेयर कर रहे हैं ना, उसको पब्लिक कीजिए। और ग्रुप में अप्रूव नहीं होगा तो ऐसे उसमें अगर अप्रूव नहीं होगा तो शेयरर लिखा हुआ नहीं आएगा। ओके, तो विशाल सक्सेना जी, आई एम इन इंटीरियर डिजाइन वर्क। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या चाहिए? आप जब पहले पूरी प्लानिंग करते हैं तो क्लैरिटी चाहिए एंड क्रिएटिविटी दोनों चाहिए आपको। ठीक है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ईस्ट की तरफ फेस कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के काम कीजिए, ईस्ट की तरफ फेस कर सकते हैं। तो जब ये आप डिजाइनिंग वर्क कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी, प्लानिंग आएगी, कि विजन क्लियर होगा, आपको दिखाई देगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, जब ईस्ट की तरफ फेस करेंगे तो क्रिएटिविटी अपने आप आएगी। तो इस तरह से हमारा ये सेशन पूरा होता है, क्योंकि हाफ एन आवर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम थोड़े दिन बाद में फिर लाइव होंगी, और अभी इसमें मैं वो लिंक शेयर कर दूं, टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रही हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? शेयर करना होगा। शेयर करेंगे तो आपके आंसर्स के जवाब आपको मिलेंगे, प्लस आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपका सेशन रखा जाए। तो हम कनेक्टेड रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, प्रमीत सैनी जी, फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए? आप, मैं भूल गई हूँ आपका क्या था। कुलजीत सिंह जी पूछ रहे हैं, जिम में पर्सनल क्लाइंट बढ़ाने के लिए घर में बैठना पड़ेगा या फिर जिम में किस डायरेक्शन में होना चाहिए? नहीं, आप वहां पे करिए। अगर आपका जिम खुल गया है, जिम खुल गया है, आप ईस्ट में बैठिए, कनेक्शंस बढ़ेंगे, आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे। जिम में आप ईस्ट में बैठ सकते हैं। ठीक है, रमीत सैनी जी, स्किल्स, यू आर अ टीचर। हाँ, आपने कहा था मैं टीचर हूँ, आपको स्किल्स इंप्रूव करनी है। आप साउथ वेस्ट में बैठ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करिए। आपको जो, क्योंकि टीचर को क्लैरिटी चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की दिशा गुरु की दिशा है, तो वहां से गुरु से कनेक्ट हो गए आप, और साउथ वेस्ट आपको स्किल देगा, तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठेंगे। तो फराह जी, विच डायरेक्शन सूट्स अ पर्सन फॉर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी? रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप वेस्ट में बैठिए, और वो जो अभी रेमेडी आपको मिलेगी वो आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी फायदा दिलाएगी। ठीक है, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको वैसे ही लगा देना जैसा बताया गया है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप वेस्ट में बैठिए, वेस्ट में बैठ के ईस्ट की तरफ फेस करिए। जितेंद्र अबोध जैन जी, नॉर्थ वेस्ट में बैठिए जहां पॉसिबल है। इसमें कोई फेसिंग का इतना ज्यादा नहीं है आपके लिए,
आप नॉर्थ वेस्ट में बैठकर नॉर्थ की तरफ फेस कर सकते हैं तो भी अच्छा है, ईस्ट की तरफ फेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी स्पेसिफिक उसमें हमें 2 डायरेक्शंस का इफेक्ट चाहिए होता है तो फेसिंग से भी ले लेते हैं हम उसको। प्रीति शिंदे जी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी है हमारी। प्रीति शिंदे जी, आपका क्वेश्चन क्या है? अनिमेश शक्लानोबिस, किस डायरेक्शन? अनिमेश कंसल्टेंसी के एक में लिखिए, आप लोग अलग अलग उसमें लिख रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है। कंसल्टेंसी के लिए आपको कौन सा डायरेक्शन, किस चीज की कंसल्टेंसी आपकी? आपकी कंसल्टेंसी किस चीज की है अनिमेश जी? आपकी कंसल्टेंसी किस चीज की है? किस चीज में कंसल्टेंसी दे रहे हैं आप? विवेक कुमार सिंह, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो आप वेबिनार्स ले रहे हैं? विवेक जी, आप वेबिनार्स ले रहे हैं क्या? आप नॉर्थ ईस्ट में बैठकर वेबिनार ले सकते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बैठकर भी आप एजुकेशन और ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है। हीलिंग, अनिमेश जी आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके हीलिंग कीजिए। आप हीलिंग दे रहे हैं लोगों को, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठकर आप हीलिंग दे सकते हैं। फराज जी पूछ रहे हैं कि इज इट ट्रू दैट अ वास्तु फॉर अ प्लेस ओनली स्टार्ट्स टू अफेक्ट यू आफ्टर 5 years? नॉट एट ऑल। उसी समय कई बार आपको इफेक्ट आ जाता है। आपने घर में एंटर किया, विद इन एन आवर लोगों के उसमें उसका इफेक्ट देखने को मिला है। 5 साल नहीं लगते, 5 साल तो बहुत टाइम है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, इफेक्ट तो पहले दिन से आना शुरू हो जाता है। इफेक्ट पहले दिन से आना आपको शुरू हो जाएगा। प्रियंका पंचाल फॉर डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि लोग आपको देखें, समझें, आपका काम है लोगों तक पहुंचना। तो आप साउथ में बैठिए, साउथ में बैठ के अगर डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर लीजिए तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। यू आर विजिबल, देन विजिबल हो जाते हैं आप। सारिका कथूरिया जी, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम मुंबई। फिजियोथेरेपिस्ट आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बैठ करके, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में ये थेरेपी दे सकते हैं। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट सपोर्ट करेगी आपके इस काम को, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा। प्रियंका पाचाल, डिजिटल मार्केटिंग में आपको प्रियंका जी साउथ में बैठना है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप साउथ में बैठिए। मल्टीटास्किंग बिजनेस, अनिमेश जी मल्टीटास्किंग बिजनेस, आपको तो शायद बता दिया था ना। आप वेस्ट में बैठिए, मल्टीटास्किंग बिजनेस है, वेस्ट में बैठ जाइए। यस, डिजिटल मार्केटिंग में सेलिंग कर सकती हैं आप। मतलब आपको डिजिटल, प्रियंका जी आप पूछना चाह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपका काम नहीं है, उस सेलिंग करना आपका काम है। आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। साउथ में बैठ के नॉर्थ की तरफ फेस कर लेंगे तो आप क्लाइंट से भी कनेक्ट हो जाएंगे। और किसी का रह तो नहीं गया? प्रीति शिंदे जी कह रही हैं 4 बाई प्रॉपर्टी डिविडेशन नहीं हो रहा है तो तैयार नहीं है, इसका बहुत सारी पार्ट हमको पे करके लेना है, पर कोई
मान नहीं रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा है, नॉर्थ ईस्ट दिशा है। आपको जो ये रेमेडी मिलेगी ना, आप उसको प्लेस करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी से फायदा मिलेगा। जो आपने शेयर किया है, इसके बाद आपको इनबॉक्स में मैसेज किया जाएगा कि आपको कैसे वो रेमेडी लेनी है। जब उसको आप जैसा बताया जाएगा वहां पे प्लेस करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी से फायदा होगा। ये प्रॉपर्टी का ही है ना जिसका वो नहीं हो पा रहा ठीक से, तो आपको प्रॉपर्टी से फायदा होने लगेगा। और डिजिटल मार्केटिंग में सेलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं प्रियंका जी, बिल्कुल कर सकते हैं सेलिंग। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से आज का सेशन ओवर करना चाहिए। काफी लोगों के आंसर्स हो गए हैं। तो हम ठीक है, तो अब आपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, शेयर हो गया ग्रुप में, तो टेलीग्राम का लिंक हमने शेयर कर दिया है। उसके थ्रू आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके माध्यम से मुझे लाइव सेशन का, अगले लाइव सेशन का भी आपका आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह की चीज़ें चाह रहे हैं। और मेरा पर्पस रहेगा आपकी प्रॉब्लम्स को लाइव सेशंस के माध्यम से हम सॉल्व करें। फिर लाइव सेशंस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे तो आपको उसको तुरंत ज्वाइन भी कर पाएंगे। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन होपफुली हम रखेंगे ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे को। जिसका रह गया है आई विल चेक वंस अगेन, तो उसको मैं मैसेज कर दूंगी। अगर किसी का रह गया है, शेयर किया है और उनको आंसर नहीं मिला, तो मैं आंसर उनको कमेंट्स में करके दूंगी। ठीक है। फराह जी पूछ रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्शंस टू बी फेस्ड व्हाट एल्स वुड बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड फॉर वास्तु एस्पेक्ट टू गेट बेटर रिजल्ट्स। देखिए, डायरेक्शंस के साथ साथ फेसिंग और बैठना, इसके साथ पूरे घर में 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंसिंग होती है तभी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, क्योंकि हमने आपको सिटिंग तो करा दी कि इस डायरेक्शन में बैठ जाओ। अब वो डायरेक्शन कितना हेल्दी है वो मैटर करता है। वो अगर डायरेक्शन हेल्दी नहीं है तो आप समझ लीजिए वो आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो वो दे सकता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम भी तो परफॉर्म नहीं कर पाते ठीक से, तो जब डायरेक्शन बीमार है तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो इन डायरेक्शंस का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है और यही हम वास्तु में सीखते हैं। ठीक है, तो फराह जी आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। प्रीति शिंदे थैंक यू। टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिया है, एक बार फिर शेयर कर देंगे, मैं पोस्ट में डाल दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। लिंक तो जितेंद्र जी ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको मिलेगा इनबॉक्स में। ठीक है, वीडियो ओवर हो जाएगा तब हम उसको डलवा देंगे। ठीक है। अर्जुन जी रियली नाइस वन, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। ज्योति सोटा जी शेयर नहीं हुआ, वो अपने आप टैग आएगा। 3 शेयर्स जब होंगे तो अपने आप शेयरर का टैग आपको मिलेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से आज हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट होकर, मिलकर, और अब हम मिलते रहेंगे एवरी वीक, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, आधे घंटे के लिए सिर्फ, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको ये टाइम सूट करता हो या वो कोई दिन सूट करता हो तो आप उसको लिख सकते हैं, तो हम उस दिन को कंसिडर कर लेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हैं कि किस तरह से हमको कौन से डे सूट करते हैं और कौन सा टाइम सूट करता है, उसके हिसाब से हम सेशंस रख सकते हैं।
ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। जो शेयरर्स हैं उनके इनबॉक्स में मैसेज आएगा, आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी रेमेडीज़ को यूज़ जरूर कीजिएगा। इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू, विल गेट द रिजल्ट्स। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। करो।